हैं जिसका इफेक्ट सेम अपने एलोपैथिक मेडिसिन के जैसा होगा, यानी कि जैसा इफेक्ट हमारे एलोपैथिक मेडिसिन का होगा सेम और उससे कई गुना बेहतर जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन का होगा। मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन का आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को स्किप ना करें, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला मेडिसिन है गाइस, वो हमारा है क्या गाइस, विक्स स्ट्रेप्सिल्स एंड कोप्सिल्स। स्ट्रेप्सिल्स, कोप्सिल्स एंड जो हमारा विक्स की लोजेंसेस आती है वो, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं गाइस, जैसे कि आपको सर्दी हो गया, सर्दी में आपका गले में खराश हो गया, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, नाक जाम हो गया, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब जो आपको है सर्दी में देखने को मिलते हैं। तो आप क्या करते हो, विक्स का इस्तेमाल करते हो, विक्स की लोजेंसेस का, स्ट्रेप्सिल्स खाते हो या कोप्सिल्स की टेबलेट वगैरह आप लेते हो। तो सेम जो जो इफेक्ट हमारे विक्स का है, स्ट्रेप्सिल्स का है या कोप्सिल्स का है, सेम इफेक्ट, सेम और इससे कई गुना ज्यादा बेहतर इफेक्ट, बढ़िया इफेक्ट, पॉजिटिव, इससे अच्छा इफेक्ट किसका होता है जैसे हमारा कंठ सुधारक वटी का। किसका होता है, हमारे आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव क्या है हमारा, कंठ सुधारक वटी। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे कि सोर थ्रोट एंड कोल्ड, ये जो गले में खराश हो जाना, नाक जाम हो जाना, अनकंफर्टेबल फील होना कोल्ड के समय में, तो वहां पे जो हमें क्या करते हैं, कंठ सुधारक वटी का इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर टू दिस एलोपैथिक मेडिसिन। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस। तो इसका जो डोज हम लेते हैं कंठ सुधारक वटी का, ये आप 2 टैबलेट जो है एक दिन में 3 बार या 4 बार खा सकते हैं। 2 टैबलेट एक दिन में 3 से 4 बार इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज ये क्या थे आपके, ये थे आपके कौन से, विक्स स्ट्रेप्सिल्स और कोप्सिल्स का आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव क्या हुआ आपका, कंठ सुधारक वटी। कंठ सुधारक वटी क्या है, आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव किसका, हमारे एलोपैथिक मेडिसिन विक्स स्ट्रेप्सिल्स एंड कोप्सिल्स का। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम दूसरा दवाई को देखते हैं। गाइज आपको क्या होता है, कभी कभी आपके पेट में दर्द होता है और पेट फूल जाता है गैस बनने की वजह से, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें क्या थमा देता है, मेफ्टल एस्पास थमा देता है, जिसमें मिफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लाइड का साल्ट मिला होता है। तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, मेफ्टल एस्पास दे देते हैं पेट दर्द और पेट फूलने के लिए, पेट फूलने को ठीक करने के लिए। सेम अगर हम आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव के लिए आएंगे, तो आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव में अगर आपको क्या बोलते हैं कि पेट में दर्द है और आपका पेट फूल रहा है, तो हम क्या लेते हैं, राजबटी या गंधक बटी। इसको आप जैसे यहाँ आप इस वैद्यनाथ की कंपनी से वैद्यनाथ की ये क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन है, राजबटी या गंधक बटी। तो इसका जो इस्तेमाल गैस कहाँ होता है, स्टोमक एक और ब्लोटिंग में। सेम जो आपका इफेक्ट जो आपका मेफ्टल एस्पास का है वही आपका राजबटी का है। तो मेफ्टल एस्पास में आपको साइड इफेक्ट भी होता है, बट जो आपका राजबटी है इसमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो क्या डोज होगा हमारा राजबटी का, तो 2 टैबलेट जो आपको है बीडी एक दिन में 2 बार, एक बार सुबह, ठीक है, एक बार जो आपको क्या लेना, मॉर्निंग लेना है, एक बार आपको लेना इवनिंग लेना है, ठीक है। और कब लेना है, खाना खाने के बाद, पोस्ट मील, खाना खाने के बाद लेना है। तो ये चीज समझ में आ रही है ना गाइस। अब हम जो हमारा तीसरा है, अगर आपको गाइस दस्त हो गया, ठीक है, पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया, तो हम क्या करते हैं, चुपचाप लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड का टेबलेट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ एलोपैथिक मेडिसिन के रूप में। अगर हम बात करें अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन में, इसका लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड का आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव क्या होगा, तो हमारा होगा बिलवादी चूर्ण। गाइस बिलवादी चूर्ण का काफी अच्छा इफेक्ट होता है हमारे दस्त को ठीक करने के लिए। क्या खुराक होता है हमारे बिलवादी चूर्ण का, तो 1 टी स्पून में कितना होता है, 5 ml होता है, तो 1 टी स्पून यानी कि 5 ml आप लीजिएगा इसको, ठीक है, यानी ये 1 टी स्पून। और इसको क्या करना है हमें, छाछ के, बटर मिल्क में होता है छाछ, बटर मिल्क का मतलब होता है छाछ के साथ ले लें। नहीं, अगर छाछ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप हल्का ठंडा पानी में इसका आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको खाना खाने के बाद, पोस्ट मील जिसको आप आफ्टर मील के नाम से भी जानते हैं, तो इस तरह से इसका हमने इस्तेमाल करना है। तो लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड का आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव क्या है, बिलवादी चूर्ण। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा चौथा जो है, जैसे कि आपको बुखार लग गया तो आप क्या करते हो, नॉर्मली पैरासीटामोल लेते हो, ठीक है, पैरासीटामोल चाहे तो आप कालपुल लेते हो या डोलो खाते हो, ठीक है। अगर बुखार अगर हम पैरासीटामोल का अल्टरनेटिव की बात करें आयुर्वेदिक में, तो हमारा कौन सा है, महासुदर्शन घमबटी। गाइज इसका इस्तेमाल बुखार तो ठीक करता है, लेकिन ये
नॉर्मल बुखार तो ये ठीक करता ही है पैरासीटामोल की तरह, बट इसका इस्तेमाल और भी कई तरह के बुखार में तो होता है, जैसे कि डेंगू फीवर में भी ये काम आता है, मलेरिया की फीवर में काम आता है, और टाइफाइड की फीवर में और सीजनल फीवर में भी इसका काम आता है। नॉर्मल बुखार को तो जो पैरासीटामोल लेते हैं हम एलोपैथिक मेडिसिन में, तो पैरासीटामोल का अगर हम अल्टरनेटिव की बात करें आयुर्वेदिक मेडिसिन में, यानी कि आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव, तो हम लोग महासुदर्शन घमबटी लेते हैं। तो ये बुखार को भी ठीक करता है और एज वेल एज और भी कई तरह के बुखार को भी ये ट्रीट करता है। डोज क्या है, खुराक क्या है, तो 2 टैबलेट, 2 टैबलेट, 2 टैबलेट, ठीक है, विद वार्म वाटर, विद वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी में, शुष्क गर्म पानी में खाना खाने के बाद आपको इसे लेना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पांचवा देखते हैं हम, ठीक है। इस वीडियो को स्किप ना करें वरना चीजें कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, ठीक है। पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही देता हूं, टेलीग्राम से आप लोड कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वीडियो में अच्छे से समझो। तो पांचवा गाइस आपका क्या है, आपको आपके शरीर में दर्द है, बॉडी पेन है, स्टिफनेस इन बॉडी, शरीर में अकड़न है और नसों में दर्द है, तो हम क्या करते हैं, डिक्लोफिनेक पोटाशियम एंड पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन के टेबलेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डिक्लोफिनेक पोटाशियम एंड पैरासीटामोल टेबलेट का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बस शरीर में दर्द, शरीर में अकड़न, नसों में दर्द, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, ये वाले टेबलेट का। अब डिक्लोफिनेक पोटाशियम एंड पैरासीटामोल टेबलेट का आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव क्या है तो वो आपका है वटक जंकुश। वटक जंकुश है आपका, वटक जंकुश। तो इसका जो इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इस्तेमाल, सेम इस्तेमाल मैंने लिख दिया है। तो बॉडी पेन, शरीर में दर्द, स्टिफनेस इन द बॉडी, शरीर में अकड़न, एंड नर्व्स पेन, नसों में दर्द। क्योंकि क्या है, अल्टरनेटिव है हमारे एलोपैथी का, अल्टरनेटिव है हमारा। तो इसका हम डोज की अगर हम बात करते हैं ना, तो कैसे हम लेते हैं, तो 1 टैबलेट लेंगे, उसको क्रश कर देंगे, यानी पाउडर फॉर्म बना लेंगे, और उसको क्या करेंगे, 1 चम्मच हनी में डाल लेंगे, और खाना खाने के 20 मिनट बाद उसका हम लोग सेवन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो हमारा यहाँ पे है, अब है आपका सर दर्द, ठीक है। सर दर्द है तो आप क्या करते हो, सर दर्द में क्या करते हो, सिलिडोन लेते हो, या नहीं तो एस्पिरिन लेते हो, या नहीं तो आइबुप्रोफेन लेते हो। तीनों में से कोई एक दवाई की जो आपके पास उपलब्ध होता है, जो आपके मेडिकल स्टोर मिल जाता है, आप उसे खा लेते हो, ठीक है। आइए अब इसके अल्टरनेटिव देते हैं, आइए इसका आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव देखते हैं। तो सेरिडोन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल हम हेडेक में करते हैं। तो इसका अगर हम आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव की बात करें तो वो कौन सा हमारा है, शीर शुलादी वज्र रस, शीर शुलादी वज्र रस। इसका भी इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, सर दर्द में करते हैं। और एक चीज यहाँ पे देखो, आयुर्वेदिक मेडिसिन इंपोर्टेंट क्यों होता है, मतलब इंपोर्टेंट तो एलोपैथिक भी होता है, लेकिन हम ज्यादा एलोपैथिक को क्यों अच्छा बोलते हैं, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट कम देखने को मिलता है, और एलोपैथिक में क्या होता है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या इसका इस्तेमाल होता है, शीर सुलादी वज्रस का सर दर्द को ठीक करने के लिए। कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, 1 टैबलेट लेते हैं और हल्का सुसगम पानी में उसे हम लोग खाना खाने के बाद खाना होता है इसको, ठीक है। सातवां जो हमारा है वो हमारा कौन सा है, जैसे कि अब कब्ज हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो हम क्या करते हैं, बिसाकोडाइल टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा विख्यात भारत में बिकने वाला एलोपैथिक मेडिसिन है बिसाकोडाइल टेबलेट, ठीक है। अब बिसाकोडाइल टेबलेट का हम आयुर्वेदिक में अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो कौन सा हमारा है, त्रिफला गुगुल। त्रिफला गुगुल की हम बात करें तो इसका भी इस्तेमाल कहाँ होता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डोज की बात करें हम तो 2 टैबलेट, 2 टैबलेट किसके साथ, हल्का गर्म पानी के साथ, हल्का शुष्क गर्म पानी के साथ, शुष्क गर्म पानी के साथ लेना हमें खाना खाने के बाद। आठवां जो हमारा है वो कौन सा हमारा है, अगर आपको सर्दी हो गया है, आप सर्दी में छींक रहे हो या सर्दी की वजह से कुछ एलर्जी कंडीशन हो गया है, तो आप क्या करते हो, सिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड लेते हो, नहीं तो सर्दी में आप क्या करते हो, चेस्टन कोल्ड का इस्तेमाल करते हो। अगर हम बात करें सिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड का जो आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव है वो कौन सा, वो हमारा है लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस का अगर इस्तेमाल की बात करें तो सेम यही, क्योंकि आयुर्वेदिक का एलोपैथिक का अल्टरनेटिव है, तो छींक को ठीक करने में, सर्दी में काम आता है, और कई तरह के एलर्जी कंडीशन में हमारा लक्ष्मी विलास रस काम आता है। तो इसकी अगर हम डोज की बात करते हैं तो 1 टैबलेट हमने क्या करना है, क्रश करना है, पाउडर फॉर्म बनाना है और हनी में लेना है, और खाना खाने के 20 मिनट बाद इसको हमने खाना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हमारा जो नम्मा है, जैसे कि मान लो आपको एसिडिटी हो गई, आपके पेट में एसिडिटी अम्लता हो गई, तो आप क्या करते हैं, जिलोसिल टैबलेट या जिलोसिल का जो सिरप आता है वो लेते हो, यही लेते हो ना। तो जो आपका जिलोसिल का जो टैबलेट का जो आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव है वो कौन सा है, कामदुधा रस। क्या है, कामदुधा रस। ये अम्लता में काम आता है। क्या डोज है इस कामदुधा रस का, तो 500 mg की स्ट्रेंथ में टैबलेट आती है, उसको क्या करना है, आपको क्रश करना है,
हनी में क्रश कर दोगे ना, क्रश करके आपको हनी में ऐड करना है 500 mg विद हनी, ठीक है। देन आफ्टर 20 मिनट ऑफ मील, और खाना खाने के 20 मिनट इसको आपको सेवन करना है, ठीक है। अब आया हमारा लास्ट, ये हमारा 10वां है। तो हम बात करते हैं सर्दी की वजह से आपका नाक बंद हो जाता है और गले में खराश आता है, तो आप क्या करते हो, विक्स वेपोरब का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। तो आप क्या करना, विक्स वेपोरब की जगह आप क्या करना, अमृत धारा का इस्तेमाल करना, इससे कई गुना बेहतर है। हमारे विक्स वेपोरब से जो हमारा अमृत धारा है कई गुना बेहतर है। जो हमारा अमृत धारा की बात करें तो नाक बंद को ठीक करने में, थ्रोट पेन को ठीक करने में इसका इस्तेमाल होता है। डोज की खुराक की बात करें तो कैसे इसका सेवन होता है, तो पुट 5 to 6 ड्रॉप इन हॉट वाटर एंड टेक एन स्टीम, यानी भाप लगा सकते हो आप, जिस तरह से आप विक्स का भाप लगाते हो, आप क्या करना, विक्स का भाप न लगा करके इसका भाप लगाना, अमृत धारा का भाप आप लगा सकते हो। मैंने इसका यूज किया है, बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट होता है, मेरे घर पे रखा हुआ ये अमृत धारा, बहुत ही काफी अच्छा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो 5 से 6 बूंद आप क्या कर सकते हो, पानी हल्का गर्म पानी मिला के हॉट वाटर में, ताकि उससे भाप निकले। 5 to 6 बूंद उसमें ऐड करना है और उसका आपको स्टीम लेना है। या जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि दर्द वाली जगह है, यहाँ जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि जैसे नाक में, नाक के बगल में दर्द हो या नाक जाम हो या गले में दर्द हो रहा है, वहां पे आप इसे जैसे विक्स लगाते हो वैसे आप इसे लगा भी सकते हो, तो ये काफी अच्छा इफेक्टिव होगा। तो गाइस ये थे हमारे 10 हमारे क्या थे आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव, यानी कि जो काम जो हमारा एलोपैथिक मेडिसिन कर रहा था, सेम वही काम जो है ज्यादा इफेक्ट में हमारा आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव कर रहा है। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, आप कमेंट जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए गाइज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, फिर से एक नए टॉपिक के साथ।